Hello friends, once again welcome back to our channel Pharmagyan, and today we will discuss about why the Reynolds number is important for microbial control in water system. So in this video we will discuss Reynolds number और उसका importance क्या है microbial control के लिए वाटर सिस्टम में। रेनॉल्ड्स नंबर कैसे बायोफिल्म फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, रेनॉल्ड्स नंबर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कम करते हैं तो क्या होता है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। Friends, if you are new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan. Let's continue the video. So, Reynolds number. The Reynolds number RE is a dimensionless quantity that helps predict fluid flow patterns in the different situations by measuring the ratio between inertial and viscous forces. So, Reynolds number क्या होता है? एक क्वांटिटी है, एक नंबर है जो फ्लूइड फ्लो के पैटर्न को प्रिडिक्ट करता है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा तो क्या होगा, कैसा फ्लो होगा, और रेनॉल्ड्स नंबर अगर बढ़ेगा तो फ्लो कैसा होगा। वही आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एट लो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लोज टेंड टू बी डोमिनेटेड बाई लेमिनार शीट लाइक फ्लो, वाइल एट हाई रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो टेंड टू बी टर्बुलेंट। तो अगर लो रेनॉल्ड्स नंबर होंगे, कम रेनॉल्ड्स नंबर होंगे, तो जो फ्लो होगा फ्लूइड का वो लेमिनार फ्लो होगा, मतलब एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता है तो फ्लो टर्बुलेंट होता जाएगा, मतलब जिगजैग मैनर में फ्लो रहेगा लिक्विड का। Laminar flow occurs at low Reynolds number where viscous forces are dominant and is characterized by smooth constant fluid motion. Turbulent flow occurs at high Reynolds numbers and is dominated by inertial forces which tend to produce chaotic eddies, swirling, vortex and other flow instabilities. तो रेनॉल्ड्स नंबर वीडियो में हम आगे एक स्लाइड में हम एक इमेज दिखाएंगे, उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। ये इमेज में लेमिनार फ्लो मतलब एक स्टीडी फ्लो रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। और टर्बुलेंट फ्लो जो इमेज में नीचे की तरफ जो इमेज है उसमें आप देख रहे होंगे कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता है तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, जैसा ये एरोज में आप देख रहे होंगे कि टर्बुलेंट फ्लो है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर कम है तो जो फ्लो रहेगा वो स्टीडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा, एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो रहेगा। ये इमेज में आप देख रहे होंगे कि एक टेप में हमने रेनॉल्ड्स नंबर कम है, मतलब फ्लो बिल्कुल एक लेमिनार और यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। और दूसरे टेप में हमने फोर्स बढ़ाया है, तो देखिए आप उसका फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो हो गया है। और एक जो डायरेक्शन है उसकी जिगजैग मैनर में है, आड़ा टेढ़ा जो जिसको हम बोलते हैं वो रहेगा। Reynolds number formula. The Reynolds number is defined as RE is equal to mu L डिवाइडेड बाई V, और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे होंगे P म्यू L डिवाइडेड बाई माइक्रोन, जिसमें P इज़ द डेंसिटी, P और रो भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। P इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, SI यूनिट्स kg पर मीटर क्यूब। Mu is the flow speed meter per second, L is the characteristic length, M means meter, micron is the dynamic viscosity of the fluid and V is the kinematic viscosity of the fluid। यही फॉर्मूला हम आगे वीडियो में सिंप्लीफाइड वे में आपको बताएंगे, तो आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। Reynolds number. The Reynolds number can be calculated from understanding the diameter of a pipe, the linear velocity as expressed in meters per second and the flow rate in liters per minute. So formula, hence the Reynolds number is proportional to inertial force divided by the viscous force, which produces this dimensionless number. So Reynolds number का simple formula है fluid velocity multiplied by internal pipe diameter and divided by काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई फ्लूइड डेंसिटी। रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको यूज़ करना है। सो रेनॉल्ड्स नंबर एंड बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या होता है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर कम रहेगा तो बायोफिल्म फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, क्या इसका कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेते हैं। टू मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द
fluid from adhering to the inner surfaces of pipework as with a pharmaceutical water system. The Reynolds number needs to be in excess of 4000. तो जनरली क्या होता है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर कम रहेगा और आपका लेमिनार फ्लो रहेगा लिक्विड का, तो उसमें बायोफिल्म फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जो भी माइक्रोब्स वाटर में प्रेजेंट हैं वो जो पाइप की इनर साइड की जो लेयर है उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे और वो इजीली रिमूव नहीं होंगे। इससे क्या होगा, धीरे 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 उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और बायोफिल्म फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि अगर रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा रहेगा और उसका फ्लो टर्बुलेंट रहेगा तो क्या होगा कि जिगजैग मैनर में वाटर फ्लो होगा और उसके फ्रिक्शन की वजह से जो बायोफिल्म फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा और आपका जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन और बायोलोड जो रहेगा वो कम रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। इसीलिए रेनॉल्ड्स नंबर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और वाटर सिस्टम में ज़्यादा रखा जाता है, जो रिलेटिवली 4000 के अबव में ही होता है। The transition zone between laminar and turbulent flow will vary depending on the pipe material. This somewhere between 2300 and 4000 and other factors, but aiming for above 4000 is the goal. There is no exact Reynolds number when a fluid ceases to be laminar. There is however a transitional range when fluid flow starts to become more turbulent. सो ये डिपेंड करता है कि रेनॉल्ड्स नंबर आपका 4000 ही हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पाइप्स का डिज़ाइन और आपका जो वाटर सिस्टम का डिज़ाइन है उस पर भी डिपेंड करेगा कि रेनॉल्ड्स नंबर आपका कितना होना चाहिए, और आपकी स्टडीज़ और डेवलपमेंटल स्टडीज़ जो हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है आपके पाइप का डिज़ाइन या मटेरियल कुछ अलग हो तो रेनॉल्ड्स नंबर भी चेंज हो सकता है। सो factors affecting liquid flow and Reynolds number. What are the factors which affects the Reynolds number and flow of liquids? The type of fluid and its viscosity. Water is one thing and water with detergent is another. This may also affect the specific gravity of a fluid, which in turn influences the pressure. So फ्लूइड किस टाइप का है और उसकी विस्कोसिटी कितनी है, ये आपके रेनॉल्ड्स नंबर को और लिक्विड के फ्लो को इम्पैक्ट करेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पर जैसे बताया है कि वाटर एक अलग हो गया, लेकिन वाटर विद डिटर्जेंट एक अलग फ्लूइड हो गया, क्योंकि दोनों की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और विस्कोसिटी है डिफरेंट रहेगी। एनी टेम्परेचर चेंज विल चेंज द विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर टेम्परेचर चेंज होता है फ्लूइड का तो उसकी विस्कोसिटी और डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। द लेंथ एंड द इनर डायमीटर ऑफ द पाइप्स। पाइप्स की लेंथ और डायमीटर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी आपके रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेशन को। द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, द डिग्री ऑफ internal roughness will affect the turbulent flow achieved within the pipe. The surface finish should be 0.8 micrometer और लोअर। सो जो मटेरियल का कंस्ट्रक्शन होता है, जनरली जो रफनेस होती है वो भी डायरेक्टली फ्लो को इनहिबिट करती है, फ्लो जो होता है उसको इम्पैक्ट करती है। सरफेस फिनिश जो होती है वो जनरली 0.8 माइक्रोमीटर से कम होनी चाहिए। द पाइप नेटवर्क एंड द लोकेशन ऑफ राइजेस एंड फॉल्स। तो पाइप का नेटवर्क क्या है, जो पाइपिंग इंस्टॉलेशन आपने किया है उनकी लोकेशन क्या है, उसमें अप्स एंड डाउन्स कितने हैं, राइजेस एंड फॉल्स कितने हैं, वो भी रेनॉल्ड्स नंबर और लिक्विड के फ्लो को इम्पैक्ट करेगा। द नंबर एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैंड्स इन द सिस्टम। कितने बैंड्स हैं, कितने फॉर्म्स हैं, कितने बेल्डिंग्स हैं, वो सब भी रेनॉल्ड्स नंबर को इम्पैक्ट करेगा। द नंबर ऑफ वाल्व्स एंड अदर पाइपिंग फिटिंग्स इन द सिस्टम। कितने वाल्व्स आप यूज़ कर रहे हो, कितनी फिटिंग्स हैं, वो सब भी लिक्विड के फ्लो और रेनॉल्ड्स नंबर को इफ़ेक्ट करता है। स्टेगनेशन पीरियड, कितने टाइम तक उसमें वाटर स्टेगनेंट रहता है, उस पर भी रेनॉल्ड्स नंबर का इम्पैक्ट रहेगा। So these are the minimum but not limited to factors which are mentioned here for. So thanks for watching Pharmagyan. Please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan.